गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको जो समझा रहा था एकता समता के बारे में, और एकता समता से मतलब ये नहीं है कि हम बहुत 50 व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो एकता पैदा हो गई। एकता पैदा तब होती है जब अंदर से एक होने की इच्छा पैदा हो, मिलाने की इच्छा पैदा हो, मिलने की इच्छा पैदा हो, तो हम एक होते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता रहा था विचार की शक्ति। मैंने बताया था जिस तरह से दुनिया के अंदर बिजली की ताकत काम करती है, ऐसे ही जीवन में जो काम करती है वो श्रद्धा की शक्ति काम करती है। परंतु श्रद्धा जब गतिशील होती है तो वो विचार बनती है, और विचार की अपनी ताकत होती है। आप लोगों ने देखा हो बिजली की ताकत तो बिजली की ताकत होती है, और उतनी ही ताकत होती है वो छोटे से मोटर को भी चलाती है जो घड़ी के अंदर लगा हुआ होता है। उस मोटर को भी बिजली चलाती है, रेलगाड़ी को भी चलाती है। यानी कि उसकी ताकत में अंतर नहीं है। जैसे साधन में जाकर के लग जाती है वैसी ही शक्ति देने लग जाती है। अब मैं दोबारा से कहूंगा, वो ही बिजली है जो घड़ी की सुई को चलाती है, और वही बिजली है जो रेल के पहिए को चलाती है। घड़ी की क्षमता घड़ी के जितनी है और रेलगाड़ी की क्षमता रेलगाड़ी के जितनी है। ऐसे ही हमारी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं के अनुसार हम अपनी विचारधारा को दिशा देते हैं। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध शक्ति है, जो एक समुचित नियंत्रण करने वाली शक्ति है, और ठीक दिशा में हमारा संचालन करने वाली शक्ति है। दिशा की बात जहां मैंने आपसे कही वहां पर एक चीज लगी हुई है दिशा के साथ में, वो लगी है बुद्धि। संसार जो जुड़ा है वो मन से जुड़ा है। आज आपका जो संसार है वो आपके मन से है। आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो अपने मन से करते हैं, परंतु बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसका एक सिरा मन के साथ है और दूसरा सिरा आत्मा के साथ है, चेतना के साथ है, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। मन संसार को और बुद्धि को जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा मन में ताकत है। जिस काम को आप करने लग जाते हैं उस ताकत का संचरण उसी के अंदर होने लग जाता है, और वो क्रिया ठीक उसी तरह से चलने लग जाती है। जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता वो उल्टा इसका शिकार बन जाता है। अपनी ही शक्ति से स्वयं को ही नष्ट कर डालता है, और किसी को नहीं। अपनी ही ताकत से अपने आप को ही नष्ट कर डालता है। इसलिए मनीषियों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र कहा है, और अनियंत्रित विचारों को मनुष्य का
शत्रु कहा है। अर्थात व्यक्ति ही अपना मित्र है और व्यक्ति ही अपना शत्रु है। उसे मित्र और शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, दोनों उसी के अंदर समाये हुए हैं। याद रखना, हमारे सारे शुभ और अशुभ, सुख दुख की जितनी गतिविधियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका जो मूल कारण है, हमारे उत्थान और पतन का जो मुख्य कारण है, वो हमारे विचार ही हैं। जो विचारों को वश में रखना जानता है, जो अपने कर्तव्यों में जो अपनी आत्मिक प्रेरणाएं हैं उनको मानता है, वास्तव में वो ही विचारों को उन्नत करने का श्रेय प्राप्त कर पाता है, जो उसके लिए मंगल मूलक उसको बनाए रखते हैं। इनका परिष्कार और परिमार्जन करना चाहिए। फिर देखिए अपने आप को, स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा हुआ व्यक्ति कितने विराट उस स्वरूप को पा पाएगा। यानी कि आपके विचार ही आपको स्वर्गीय परिस्थितियों में लेकर के चले जाएंगे और आपका इतना विस्तार कर देंगे, जैसे सूरज एक है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आपके विचार भी इतने परिष्कृत, परिमार्जित होते हुए चले जाएंगे। फिर देखना, स्वर्ग की सुखद परिस्थितियां आपके अधीन होंगी। इसके विपरीत यदि अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित और कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये विचारों के प्रभाव की बात कह रहा हूं। विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, कोई शक्ति बचा नहीं सकती। इसलिए हमें उनको साथ लेकर के या उन अच्छे विचारों को साथ रख करके चलना ही पड़ेगा। यह मैं फिर से कहता हूं, जो तेज है वो विचारों में है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर व्यक्ति के अंदर से तेज निकल जाए तो वो लाश है। मैंने अभी कहा, व्यक्ति जब अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ देता है तो अनियंत्रित विचार अपने ही मालिक का विनाश करने लग जाते हैं, विनाश करने लग जाते हैं। और उनके विनाश करने से हमारी, जो मैंने अभी कहा था, शक्ति वही है जो रेलगाड़ी को भी खींचती है। हमारी सामर्थ्य ही, ईश्वर की सामर्थ्य में, विचार की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो हमारी ही अपनी सामर्थ्य के अंदर कमी है। सच को ये देखना, अगर हम अपने आप को नियंत्रित कर लें और अपने क्षमताओं को उससे अगर जागृत कर लें, जितने विचार हमारे अंदर प्रकाशित होते हुए चले जाएंगे और क्रियाशील होते हुए चले जाएंगे, उतनी ही हमारी क्षमताएं जगने लग जाएंगी, उतनी ही क्षमताएं हमारी जगने लग जाएंगी। याद रखना, जो विचार का तेज अपने अंदर धारण करता रहता है, ओजस्वी बनता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर आपके विचार मुर्दा हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में पराजित होना पड़ेगा और जीवित रहते हुए भी मृत्यु तुल्य कष्ट को सहना पड़ेगा। ये जीवन आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। समझ लेना, अगर आप पराजित नहीं होना चाहते और अभिषिक्त नहीं होना चाहते तो अपने विचारों को प्रबुद्ध विचारों के साथ जोड़ना पड़ेगा,
उसकी आत्मा प्रबुद्ध है, और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। यहां मैं फिर से कहूंगा, आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई दूरी है तो केवल उस गुण की ही दूरी है। दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, और चिपके हुए रहने के कारण उनमें गति होती रहती है। मैं फिर से कहूंगा, विवेक ही है। जैसे सूर्य में से प्रकाश पैदा होता है, ऐसे ही विचारों से भी जो पैदा होता है उसको विवेक कहते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, आत्म परिष्कार का जो कार्य चलता है वो केवल एक चीज से चलता है, जहां आप परमार्थ की बात को अपने अंदर पैदा करते हैं और अपने स्वार्थों को आप समेटने लग जाते हैं। वो करने के लिए लोक कल्याण के कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। मेरे विचारों के साथ में जुड़ा है स्वार्थ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर महापुरुष बना है, पैगंबर, पीर, अवतार बना है, तो वो केवल, किसी को भी देख लीजिए, मैं कल भी कह रहा था, किसी को भी देख लीजिए, वो केवल एक ही चीज से बना है, और वो है उनका त्याग, बलिदान। बलिदान। कल मैंने महावीर स्वामी के बारे में, जैन समाज के प्रवर्तक महावीर स्वामी के बारे में बताया था। अगर सचमुच उनके त्याग को देखा जाए तो वो त्याग की पराकाष्ठा है, त्याग की पराकाष्ठा है। मैं फिर से कहूंगा, आज भी देखिए, अगर उनको पूछा जा रहा है, पूजा जा रहा है, तो उनके त्याग के कारण ही पूछा जा रहा है। इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, उस लोक कल्याण की भावना को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आत्मशोधन जैसे जैसे होता चला जाएगा, आत्मा का विकास उतना होता हुआ चला जाएगा। यही प्रक्रिया आत्मशोधन बनकर के आत्म परिष्कार बनेगी। आत्म परिष्कार होकर के आत्म विकास होगा, और आत्म विकास के बाद आत्म कल्याण की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, कहने के लिए तो कहने की बातें हैं, परंतु वास्तव में कर्म फल ही दुनिया का सिद्धांत है। जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक ये चीजें हमको मिलेंगी नहीं। जनमानस की विवेकशीलता को जगाना पड़ेगा। दोनों पक्षों की क्रिया प्रतिक्रिया की प्रणति का स्वरूप प्रस्तुत करना पड़ेगा। लोकमानस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने प्रस्तुत विचारधाराओं में से जो अधिक से अधिक उपयोगी और श्रेष्ठकर दिखाई पड़ता है, उसे धीरे धीरे तीव्र गति से अपनाने लग जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर परिस्थिति में हमें अपनी विचारधारा को कहिए विकसित करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। और मैंने भी अभी आपसे कहा था, जैसे नदी बहती है, वो अपने साथ कुछ कुछ जो कुछ भी उसे समय के अनुसार कहिए, या रास्ते में उसको जो कुछ भी मिलता है उसको अपने साथ बहा करके ले जाती है। ऐसे ही समय के साथ विचार बहते रहते हैं, और विचारों के अंदर गंदगी है या पवित्रता है, वो विचारों के अंदर बहती रहती है। उदाहरण के लिए साम्यवाद देखिए, पूंजीवाद देखिए, इन पर आधारित शासन पद्धतियों को देखिए, उनकी उपयोगिताओं पर जो प्रश्न जनमानस के द्वारा जो लगाए जाते हैं, आज आप उसको देख लीजिए। प्रचार को पर्याप्त समझा गया है तो संसार के आधे लोग साम्यवाद की,
शासन की बहुत वो करते हैं, और बहुत सारे लोग जो पूंजीवाद की करते हैं। आज का जो समय है देखिए, पूंजीवाद का समय रह गया है, साम्यवाद का नहीं रह गया। पूंजीवाद तो ये कहता है जितना जिस किसी के पास हो मेरा है, कौन छोड़ना चाहता है। अंदर से देखिए, हर आदमी पैसे से लगाव कर रहा है, तो इससे पूंजीवाद बढ़ जाता है। परंतु जहां लोक कल्याण की भावना जग करके आती है, वहां ये कहा जाता है जिस पे ज्यादा है वो दे दो, और जिस पे नहीं है वहां लगा दो। उसे दे दो नहीं, पैसा नहीं दे दो, उससे तो पैसा ले लो जिसके पास ज्यादा है, और जिसके पास नहीं है उसके पीछे लगा दो। उससे क्या होगा, दो सामंजस्य बनेगा, साम्यवाद आएगा। और साम्यवाद लाने से मतलब क्या है, सबके अंदर ना कोई गरीब रहे और ना कोई अमीर रहे, सबके अंदर समानता पैदा हो जाए। भाई ये तो है, अपने अपने कर्मों से आदमी अपने जीवन के स्तर को बनाता है। अगर आज किसी के जीवन में दुख सुख है, सोच करके देखो, किसी की करनी बिगड़ गई, और करनी के बिगड़ जाने के कारण आज वो दुखों को उठा रहा है, तरह तरह के कष्ट उठा रहा है। हम सबका ये धर्म बनता है, क्या बनता है, कि अगर हम समर्थ हैं तो उन असमर्थों की हम सहायता करें। और देखिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही कमजोर क्यों ना हो, जब सामूहिक रूप से चलते हैं तो साधना कहिए, उसमें सेवा में कहिए, किसी का भला करने में, चाहे हमारा थोड़ा सा अंश लग जाए, हम पे थोड़ा सा तो थोड़ा सा दे दे, और थोड़ा सा दे करके हम उसका भला करने में सहायता करें। अगर हर किसी की मानसिकता ऐसी बनती चली जाए, तो दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी, गरीब, किसी भी तरह से दुखी और गरीब नहीं रहेगा। तरह तरह के जो आज दुख भोग रहे हैं उनसे छुटकारा हो जाएगा। परंतु अगर ढीला छोड़ दिया गया तो उससे क्या होगा, पूंजीवाद बढ़ता हुआ चला जाएगा, और पूंजीवाद बढ़ने के कारण एक व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों के सुखों को खा जाएगा, एक व्यक्ति अमीर बन जाएगा और सैकड़ों व्यक्ति गरीब बन जाएंगे। एक व्यक्ति सुखी हो जाएगा, 100 व्यक्तियों को दुखों से भर देगा। साम्यवाद इसी को ही कहते हैं कि हम सब एक समान। मैंने पिछले एक प्रवचन में कहा था, आदमी की इतनी आवश्यकताएं हैं, भारतीय स्तर पर कहूंगा, औसत स्तर पर कहूंगा, ना कोई हमको गरीब कह दे और ना कोई हमको रईस कह दे। हम उस स्तर पर मिनिमम जितनी अपनी आवश्यकताएं हैं उनको अपने से पूरा कर लें, और जो बाकी बचा हुआ है वो समाज को दे दें। ये नीति है, और इसी के आधार पर जो टिका हुआ है वो परमार्थ इसी को ही कहते हैं। परमार्थ इसी को ही कहते हैं, अर्थात लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इस समूचे परिप्रेक्ष्य पर नए सिरे से विचार करने पर वर्तमान युग की नई उपलब्धि उभर करके आ सकती है। मैं तो दोबारा से कह रहा हूं, अभी हम 50 व्यक्ति जुड़े हैं, अगर उस 50 व्यक्ति मिलकर के एक हो जाएं, साम्यवाद की बात मैं आपसे कर रहा हूं, अभी हम 50 व्यक्ति एक साथ हैं, मैं कहता हूं हम सबका अपना अपना प्रभाव है, सबका अपना अपना प्रभाव है, और हर किसी की किसी ना किसी तरह से सहायता भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इस बात को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, जिसके पास गुण है उसे उस गुण की कीमत नहीं पता है, परंतु जिसको उसकी जरूरत है उसको उसका पता है। आदमी अगर इस तरह का बन जाए कि मैं अपने गुण किसी को क्यों दे दूं, फ्री में क्यों दे दूं, क्यों लुटा दूं मैं अपने आप को, अगर ये स्थिति बनकर के आती है तो फिर तो बात सही है। और क्या बात सही है
कि आदमी को किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। परंतु अगर आदमी अपने दुख से दूसरे के दुख को समझता है, अगर आदमी अपने दुख से दूसरे के दुख को समझता है और उस दुख को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है, तो उसके प्रयासरत रहने से जो दोनों के बीच में सामंजस्य बनता है वो आत्मा का सामंजस्य कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा, आदमी क्या करता है, कुछ काम ऐसे करता है जिससे उसको मिलना कुछ नहीं है, पर एक चीज मिलनी है, श्रेय। श्रेय, मुझे करने का श्रेय मिल जाए। ऐसे भी कुछ आदमी काम करता है जो श्रेय के लिए करता है, परंतु जो वास्तव में परमार्थ करते हैं, परमार्थ करने वाले श्रेय के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, वो भलाई के लिए करना चाहते हैं। अंदर से हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें किसी से बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। जिसका भला हो उसका भला हमको करना चाहिए। जब ये नीति अपनाई जाती है तो वास्तव में देखना एक संतुलन बन करके निकल करके आता है। आदमी के अंदर विवेकशीलता पैदा हो जाए तो उसकी अपेक्षा उत्साह में जो अंदर से उभरेगा, अंदर से जो उत्साह उभरेगा और उसमें इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि चिंतन को मस्तिष्क की परिधि तक सीमित नहीं रखने देगी, और कार्य जो उसकी परिणति होगी वो इतनी व्यापक होती हुई चली जाएगी जिससे उसका परिचय होगा वो उसे प्रभावित करता चला जाएगा। और कितना प्रभावित करेगा कि उसको अपना सहयोगी बना लेगा। देखिए, एक लड़ाई तो वो है जो शास्त्रार्थ के रूप में होती है, दूसरी तलवार के रूप में होती है। दोनों में मुकाबला ही है। मुकाबले में लोक शिक्षण की शक्ति की क्षमता को अगर कहीं महत्ता को दिखाना है तो उसके लिए आपको शास्त्रार्थ करना होगा। अगर आपको शारीरिक क्षमता को दिखाना है, अपने साहस को दिखाना है, तो उसके लिए आपको तलवार का युद्ध लड़ना पड़ेगा, तलवार का युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, तलवार का युद्ध लड़ते हैं तो किसी की गर्दन काटते हैं, परंतु शास्त्रार्थ का युद्ध करते हैं तो किसी के अहंकार को काटते हैं। विद्वत्ता का अपना एक स्थान है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, हारना ये हारना नहीं, ज्ञान के रूप में हारना हारना नहीं है। वहां आदमी हारता भी है तो सीखता है, वहां आदमी हारता है तो सीखता है, परंतु अहंकार में आदमी हारता है तो जीते जी मरता है, जीते जी मरता है। अब मैं आपको विचारधारा की बात को कह रहा था, विचार की बात ये कह रहा था कि व्यक्ति को विचार के अंदर एक ताकत होती है, ताकत होती है। जब अहंकार होता है तो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाता है, और जब व्यक्ति के अंदर मैं कहूंगा अज्ञानता होती है, यही जो शास्त्रार्थ है या कहिए आपस की वार्ता है या आपस का व्यवहार है, वहां व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है और अपने स्तर को बढ़ाता है, जिज्ञासु बनता है और अपने स्तर को बढ़ाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, अपनी मान्यता को सर्वथा सही मानना और दूसरों के विश्वासों को सर्वथा मिथ्या ठहराना, ये दुराग्रह के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। सत्य सर्वत्र एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, एक होता है और उसमें द्विधा की कोई गुंजाइश नहीं होती। सूर्य सर्वत्र एक सा चमकता है, चंद्रमा को भी विश्व भर में एक जैसी ही स्थिति से देखा जाता है। प्रकृति के नियम सर्वत्र एक जैसे हैं, प्राणियों की आवश्यकताएं एक जैसी पाई जाती हैं।
यदि कोई सार्वभौम सत्य रहा होगा तो संसार भर के सब लोग कम से कम विचारशील तो एक जैसी स्थिति के होंगे। और जब एक जैसी स्थिति के होंगे और होने चाहिए एक अवस्था के होने चाहिए, तो वहीं पर आपस में मान्यताएं पैदा होने लग जाएंगी, आपस में जुड़ाव पैदा होंगे और उस जुड़ाव के द्वारा मान्यताएं पैदा होता हुआ देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, वो मूर्धन्य समझे जाएंगे और मतभेदों से ग्रसित व्यक्ति, जो मतभेदों में घिरे रहते हैं, वो उतने ही गिरे हुए माने जाएंगे। सीधा सा अर्थ एक ही निकलता है, अपने अपने ढंग से सोचना और अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, सत्य को ढूंढने के लिए अपने ढंग से प्रयत्न करते रहना। भिन्नताओं के रहते ही ये कहा जा सकता है कि यथार्थता को जानने के लिए अगणित प्रयत्न अपने अपने क्षेत्र में चल रहे हैं। आज कितने प्रयास चल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। परंतु सब प्रयास कैसे चल रहे हैं? सब प्रयास अपने स्वार्थों के लिए चलते हुए चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लोक कल्याण के जब विचार चलेंगे, तभी हम सबके अंदर एक सामूहिकता का भाव जगता चला जाएगा। यदि विश्व का एक बन जाए, दिन को सभी दिन कहते हैं और रात को सभी रात कहते हैं, आहार से पेट भरता है और पानी से प्यास बुझती है, ये क्रम संसार के हर क्षेत्र में हर प्राणी के साथ चल रहा है। मादाएं बच्चे जनती हैं। यदि इस प्रयत्नों में साम्य है तो मान्यताओं और विचारणाओं में भी एक रूपता होनी चाहिए। यही मानना पड़ेगा, अपूर्णता का दौर चल रहा है। बालकों की तरह हम सबकी स्थिति और अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए, हमको करनी चाहिए। ऐसी दशा में किसी को भी ये दावा करना व्यर्थ है कि वह जो कुछ जानता है वो ही सत्य है, इसलिए ये मिथ्या है। यदि ऐसा होता रहा तो शोध अनुसंधान की आवश्यकता यहीं समाप्त हो जाएगी। तर्क करने की, तथ्य ढूंढने की, विचार विनिमय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्दी में सभी गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म उपकरण ढूंढते हैं, और गर्मी के दिनों में ठंडक का प्रबंध सभी ही करते हैं। धर्मों के, संप्रदायों के, विज्ञान के प्रचलन क्षेत्रों में पूर्णता प्राप्त होती जा रही है, पर तरह तरह के विवाद और तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के विकार आदमी के जीवन में पैदा होते हुए चले जा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, सत्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता। सत्य के क्षेत्र में हर आदमी हर तरह से समुन्नत और सुखी मिलेगा। विचारधारा की बात है, ठीक आदिम काल की अपेक्षा आज की स्थिति में कितना बड़ा अंतर है। विचारशीलता को देखिए, कितना बड़ा एक अंतर है। गुण अवगुण को समझ करके ग्रहण और त्याग करने के संबंध में अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय देने लगे हैं। फिर भी यही नहीं कहा जा सकता कि अमुक वर्ग पूर्ण रूप से सत्य का दावेदार है और अधिकार मिल गया है कि अन्य सबको झूठा ठहराने का
अपने आप को गौरवान्वित करने का श्रेय हमें मिलने लगे। प्राचीन काल में विचारणाओं का, परिपाटियों का क्षेत्र बहुत बड़ा था। छोटी परिधि में सोच विचार की, भाग दौड़ की जो सीमाएं थी उनको हम करते रहते थे। धर्म शब्द के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। एक शब्द में, धर्म शब्द में सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। सच को देखिए, जहां पर हम देखते हैं लोक और परलोक की प्रगति के समस्त द्वार जितने भी खुलते हैं, वो ऐसी दशा में स्वाभाविक असंख्य मनुष्य धर्म धारणा के आधार पर अपनी आजीविका को आज चला रहे हैं और उसी क्रम के साथ जुड़ करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। यही स्वाभाविक है कि हम किसी किसी को कारण मान करके लड़ना मरना पड़ता है, तो धर्म रक्षा की दुहाई दे करके अधर्म के विनाश का नारा लगा करके आक्रमण करते हैं। जीतने वाला अपनी विजय को धर्म की जय बता करके अपने आप को अपने कृत्यों के कारण महामंडित, सम्मानित अपने आप को महसूस करता है। दोबारा से कहूंगा, आज हिंदू है तो वो कह रहा है हिंदुत्व ही सब कुछ है, ईसाई है तो ईसाइयत को ही कह रहा है। ये बिखराव है। अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो धर्म है। धर्म है, और धर्म क्या है? इंसानियत। पहले हम इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमारा संप्रदाय है, जाति है, उपजाति है, वंश है, गोत्र है। ये सब उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और हम श्रृंखला आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। परंतु संसार में रहते हुए सबसे बड़ा अगर कोई है तो उसको धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं। और धर्म कब बड़ा है? जब इंसान को इंसान समझे, जब इंसान इंसान को समझे और उसके साथ इंसानियत का व्यवहार करे, उसके साथ इंसानियत का व्यवहार करे। मैं फिर से कहूंगा, अगर इस तरह की विचारधारा समाज में फैलने लग जाए तो मैंने कहा, अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, शक्ति जो तारों में बहती है वो तारों में तो बहती है पर आती कहां से है? अच्छा, आती है जनरेटर से। मैं ये कह रहा हूं उस जनरेटर में तार जोड़ने से बिजली आ जाती है, उस जनरेटर को भी शक्ति घुमाती है, उस जनरेटर को शक्ति घुमाती है और उसके द्वारा बिजली पैदा होती है। अब वो बिजली जो पैदा होकर के आती है वो कहां से आती है? मैं कहूंगा ये सब प्राकृतिक शक्ति है और प्रकृति के पीछे जो छुपा हुआ है उसको परमात्मा कहते हैं। प्रकृति के पीछे जो छुपा है उसको परमात्मा कहते हैं। अर्थात इस सब के पीछे, हमारे विचार के जो पीछे छुपा हुआ है, मैंने अभी आपसे कहा विचार के पीछे बुद्धि है। संसार को और बुद्धि को जोड़ने का काम विचार करता है और विचार बुद्धि में जाकर के ज्ञान बनता है और ज्ञान विद्या बनता है और बनकर के वो भाव के द्वारा आत्मा के साथ, चेतना के साथ जुड़ता है और चेतना पर श्रद्धा के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। सर्वोपरि जो ताकत है, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो या पारलौकिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में जो सर्वोच्च सत्ता है वो ईश्वर है। उसी का ही एक निराकार रूप है, एक साकार रूप है। मैंने अभी कहा एक धूप, एक सूरज, एक वायु, एक धरती, सब इसको पाल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले कहा था
अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि हर माँ जो बच्चे पैदा कर रही है वो माँ ही पैदा करती है। माँ के प्रजनन से ही दुनिया में जीव आता है, दुनिया में जीव आता है और आकर के अपने जीवन को जीता है। पर स्थिति क्या है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। सच्चा आत्मिक ज्ञान क्या ज्ञान है? अपने आपे की जानकारी। अपने आपे की जानकारी ही सच्चा ज्ञान है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या, मैंने अभी कहा, देखिए दोनों अंतरों को देख लेना। एक स्तर तो वो है जिस पर मैं, जो मेरा आत्मिक स्तर है, और एक स्तर वो है जो मेरा सांसारिक स्तर है। दोनों स्तरों के अंदर अगर गैप है तो और कोई गैप नहीं है, एक ही गैप है, वो है अपनी विचारशीलता का। मैंने फिर से कह रहा हूं, जहां लापरवाह व्यक्ति अपने प्रति हो जाता है, हमारे विचार ही हमको पतन की तरफ लेकर के चले जाते हैं और पतित कर देते हैं, पतित कर देते हैं। परंतु जब व्यक्ति उन्हीं विचारों को बांध करके उत्कृष्टता की तरफ लेकर के चलता है तो वही विचार उठने लग जाते हैं और व्यक्ति को भी उठा करके खड़ा कर देते हैं। यही संसार का नीति है, नियम है। इसी आधार पर सारा संसार चल रहा है। मैं बार बार, देखिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ही बात कही है, अपने विचार को उठाना, अपने विचार को उठाना। हमारी शकल अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा ज्ञान अलग हो सकता है। मैंने उसका अलग होने के कारण अभी आपको बताए हैं, अलग होने के कारण भी आपको बताए हैं। सिर्फ अहंकारिता ही एक ऐसा दुर्गुण है, या स्वार्थपरता ही एक ऐसा दुर्गुण है जो हमको सबसे काटता है, सबसे काटता है। और कैसा काटता है? अब तो काटने की स्थिति यहां तक पैदा हो गई है। कहां तक पैदा हो गई है कि परिवार में रिश्ते नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सब रिश्ते स्वार्थ से भर गए हैं। स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों को आज का आदमी पाल रहा है। परंतु जैसे अपने ही घर में अपनी मौत को पाल रहा है, अपने ही घर में शेर को पाल रहा है कि एक दिन बड़ा होकर के वो मुझे खा जाएगा, आज व्यक्ति अपना ही दुश्मन अपने आप बना हुआ है। निवेदन पूर्वक कहूंगा, विचार की शक्ति को समझें और विचार की शक्ति को समझ करके उसको क्रियाशील करें। आज की बात को संपन्न करते हुए यज्ञ की तरफ चलने के लिए आपको प्रेरित करूंगा। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, सीधे हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव पैदा करें। कुछ आदमी, कुछ परिजन डाल रहे हैं जिनकी आहुति डलवानी है। आपसे भी मैं कह रहा हूं, जिनको डलवानी है वो लिख करके भेज दें। कुछ की मेरे पास है, मैं उनके नाम बोल देता हूं, वो ना डालें। कटरा से कृष्णावती, दिल्ली साहिबाबाद से प्रमोद त्यागी, गंगा विहार से भोजराज, कूड़ी से बाबाराम तिवारी, मिथिलेश नेहरू विहार से, अंकित पांडे इटेरा से, इनके नाम मैंने लिख लिए हैं और जिनको डलवानी हो डलवाएं। पवित्रीकरणम, ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पी जाएंगे।
ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर लेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए और बाएं हाथ पर जल लेकर के सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके शिखा बंधन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, लोक कल्याण की भावना, स्वार्थ को छोड़ेंगे। धरती माता पर थोड़ा जल चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा बांध रखा हो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक का पूजन करेंगे, ज्योति का। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश का पूजन करेंगे देवत्व को जगाने के लिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यर्षः गुणसमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनुरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे, उनको तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लें साबुत और उसको अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। सहायक परिजन 2 कलावे के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेपयामि चावल लगाएं। अक्षतानि समर्पयामि फूल लगाएं छोड़ें। पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल
दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जो कुछ भी है सब प्रभु तेरा दिया हुआ है। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करिए। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में फेंकेंगे। रक्षा की कामना करेंगे परमेश्वर से और विचार की रक्षा करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूति सनिस्तताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब अपने हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। सबसे पहले ऋषि सप्ताहों को बुलाएंगे। गौतम ऋषि श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोत्र श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुभ्यं सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आह्वान। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप है सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वं प्रार्थमी से है पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आह्वान। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था,
और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि को होता आज यहाँ आवाहन है। यज्ञ में उन्हीं पूज्य वर का वंदन अभिनंदन है। ओम जब दग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के, कर्म से हर युग के अनुरूप रहे, जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब त्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब मातृशक्ति के रूप में मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अमोद बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बुलंदशहर से एक बच्चे का संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। मैंने जैसा अभी आपको बताया, अन्न और मन का संबंध है, अन्नो वही मन है। आज पूरा प्रवचन इसी बात पर था। बच्चे के जीवन में जो आत्मिक परमात्मा की शक्ति है, वो बच्चे के जीवन में कार्य करे, बच्चे की पात्रता को विकसित करे। याद रखना, जो सामान्य रूप से बिखरी हुई अवस्था में जीव को पैदा करके छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसा समझना जैसे माँ बाप ने उसके शरीर की आवश्यकताएं तो पूर्ति की, पर उसकी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए उन्होंने जंगली कटीली झाड़ियों के अंदर उसके जीवन को फेंक दिया। पैदा तो कर दिया, पर कटीली झाड़ियों में उसके जीवन को फेंक दिया। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, माता पिता को लौकिक और सांसारिक दोनों तरफ से उसकी पूर्ति करनी होती है, यही जिम्मेदारी है। और हर माँ बाप यही चाहता है, और उनका सबसे बड़ा कर्तव्य भी यही है कि वो अपने बच्चे का निर्माण करें। इसलिए बच्चे की पात्रता का पूजन करने के लिए, पात्रता कहते हैं योग्यता को, और योग्यता को बढ़ाने के लिए एक कटोरी में 5 चम्मच बेटा खीर निकालिए। मैं मंत्र बोलूंगा, आप अपने खीर के पात्र में से 5 चम्मच खीर कटोरी में डाल लेना। कटोरी पात्रता है, उसकी पात्रता। जिस बर्तन में आपने बनाया है वो परमात्मा का प्रतीक है, और जो आत्मा का प्रतीक है वो कटोरी है। उसकी पात्रता को जगाइए। बाहर से उस पर जो कटोरी है उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। भावना करेंगे पवित्र वातावरण के प्रभाव से दिव्यता की स्थापना की जा रही है, जो बालक में सच्चे जो दिव्यता है उसको जगाएगी, और जगा करके बच्चे की रक्षा, आत्मा की रक्षा करेगी।
ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यास्याः पिबता मुखम त्वं पूषणाय वरुणो धर्माय जस्त्रये। अब बेटा इसके अंदर अन्न के संस्कारों को जगाया जाएगा, जगाया जाएगा। जो इसमें आपने वो 5 चम्मच के लिए जो अन्न कहा है डालने के लिए, उसकी पात्रता जगे। सभी भावना करें कि इसमें सभी जो वस्तुएं डाली जाएंगी, मिलाई जाएंगी, उसमें बच्चे के अंदर वो जैसे दवाई दे करके स्वास्थ्य को उभारा जाता है, ऐसे ही अन्न को दे करके मन को उभारा जाएगा। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। अब बेटा इसमें थोड़ा सा शहद डालिए, बच्चे के अंदर मधुरता का संचार किया जा रहा है, सुस्वादु मधुर बनाया जा रहा है बच्चे के जीवन को, ना के खीर को। ओम मधु वातारितायते मधु चरंतु सिंधवै माधवीर्न संतोषदी। ओम मधु नुक्तोसो मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधु धोरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवंतु न। अब इसमें थोड़ा सा बेटा घी डालेंगे जिससे बच्चे के अंदर रूखापन ना रहे। ये पदार्थ बालक के अंदर जाकर के शुष्कता का निवारण करके उसके अंदर जीवन के प्रति स्नेह, स्निग्धता और सरसता का संचार करे। 2 बूंद घी डाल दीजिए। ओम घृतम घृता पावान है पिबता अस्वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते जो आपने रखे होंगे छोटे छोटे तोड़ करके डालेंगे। साथ ही भावना करेंगे आदि दैविक आध्यात्मिक रोगों का शमन हो रहा है। ये अपनी जगह ईश्वर को समर्पित होने का संस्कार बच्चे का जगाया जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रु महण है गंग सतम धामानी सप्तच। अब इसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दें जिससे पतित पावनी गंगा खाद्य की पाप वृत्तियों का हनन करके उसे पुण्य संवर्धन में, संस्कार पैदा करने में, उसको जागृत करने में अपनी महती भूमिका को निभा रही हैं। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सो देव से भवती ही। अब कटोरी को कुंड के नीचे रख देंगे और अग्नि स्थापना करेंगे। अग्नि के गुण संस्कार के रूप में ये जो खीर में ये चीजें डाली गई हैं इसमें जाकर के मिल जाए। अग्नि से अन्न का संस्कार किया जाता है तभी वो खाने योग्य बनता है। अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे देवामासाद यादि है। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समीधा लगा देंगे एक आदि। थोड़ा घी तपा लें। एक समीधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओमयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने धिवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विद बम वचसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा।
इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर जिधर कहा जाए उधर छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अब पश्चिम में। ओम अनुमते अन्मन्यस्व, अब उत्तर में। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व, अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वततु। अब घी की 7 आहुति देंगे। कुछ नहीं किया हो तो चम्मच गर्म कर लें। चलिए, स्वाहा पर थोड़ा थोड़ा घी कुंड में छोड़ेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्व स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। एक मुझे सूचना मिली थी, एक कार्यकर्ता मुझसे कह रहे थे कि ये जो लिंक है बहुत दिन से उनके फोन में चल नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहे थे, चल नहीं पा रहा है। इतने सारे मेंबर जुड़े हुए थे, शायद यही दिक्कत सबके साथ आ रही हो। आपकी जानकारी में जो भी हैं आप उनसे पूछें क्या वास्तव में सच। नहीं तो इतनी पब्लिक जो जुड़ी हुई थी एक साथ कैसे हट गई। सबको लिंक भेज दिया गया है, उनके सामने कोई ना कोई दिक्कत है। इसलिए निवेदन है कि आप सब जो आपसे मिले हैं उनसे आप जानकारी लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको फोन पर डालिए, उनको दूर की जाएगी। लिख दें व्हाट्सएप पर कि हमारा नहीं जुड़ रहा है तो उनका जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। बेटा कुंड के नीचे से कटोरी निकाल लें और उस खीर को मिला दें, मिश्रण बना दें उसका, और उसमें से 3 आहुतियां पहले यज्ञ को खिलाने के लिए देंगे। सभी भावना करें कि यज्ञ के गुण खाने से झूठा होने के कारण इस पात्र के अंदर रखी खीर में पैदा हो जाए। सभी उस बच्चे की भलाई के लिए आहुति देंगे। आप घी और थोड़ी सी खीर लीजिए। ओम देवी वाचम जन्यत देवा ताम विश्वारूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय द्वहना धेनुर्वा मानुषः स्वस्तेषु स्वाहा इदं वाचै इदं नमः। ओम देवी वाचम जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहानाः धेनुर्वाग मानुष स्वस्तेतु स्वाहा इदं वाचै इदं नमः। तीसरी ओम देवी वाचमा जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानु स्वस्तेषु स्वाहा इदं वाचै इदं नमः। आगे की विशेष आहुतियां। कटरा से कृष्णावती को जो दिक्कत है वो दिक्कत उसकी हटे। प्रमोद त्यागी साहिबाबाद से उनके उज्जवल परिवार के लिए और उनके लिए, गंगा विहार से भोजराज गुप्ता उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बाबा राम तिवारी कूड़ी से उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, गंगा विहार से मिथिलेश के भाई की तबीयत खराब है, नहीं नेहरू विहार से उनके लिए, इटेहरा से अंकित पांडे के पैर में दिक्कत है उनके लिए, गंगा विहार से रमेश के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दाऊ दयाल गंगा विहार उनके पारिवारिक सुख शांति के लिए, ये आगे की विशेष आहुतियां। और आप सबके भी जो किसी को कोई दिक्कत हो उसके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। प्रीति शुक्ला की भी तबीयत खराब है, उसके लिए भी आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न शिरामय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमि नाश के लिए आहुति, कोरोना के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंतः कृमियो गविः स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। इस रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षम मयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर सम्मणयते रोगम बहिर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नये वैश्वना वानरः वैश्वरमा वदेवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम, प्रायश्चित आहुति। ओम घी में स्थान लेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यदिरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत द्यात्सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावः ईस्मृजै वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती की तैयारी कर लें और उस बच्चे को खीर खिलाएं। सभी का प्रेम, आत्मीयता, भाव उस बच्चे के साथ लगे और बच्चे का उद्धार हो। बेटा खिलानी नहीं है, चटानी है। आगे चल करके खाएगा, अभी चाटेगा, तो चटाइए उसको। बच्चे का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संतुलन, वैचारिक उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता उसके अंदर पैदा हो, ऐसा भाव करते हुए ओम अन्नपते अन्नश्च नो देहि मीवश्च सुस्मिन परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। घर में जितने सदस्य हों सब मिलकर के उसको चटाओ और अपने अपने गुण सबको दो, सबका प्यार मिले। आरती।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सब आरती ले लें, पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए, और मुख्य परिजन कलश ले लें, शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षत्रियत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। अब अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। एक परिजन थोड़े से चावल लेकर के कार्य संपन्न हो गया, देव शक्तियों को विदा करेंगे, कुंड में छोड़ेंगे, स्थापना पर छोड़ेंगे चावल। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समितिहर्तम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न। बस एक बार फिर याद दिलाते हुए, आपके संपर्क क्षेत्र में अगर किसी का फोन नहीं हो रहा हो चालू लिंक, तो वो व्हाट्सएप पर सूचना दे दें। आज की बात संपन्न।